हेलो दोस्तों, हाय। तो आप सभी को मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आप लोग को ज़्यादा दिन लेट करना पड़ा मेरे वीडियो के लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और आप लोगों को अब रेगुलर वीडियो डालता रहूंगा। और आज लगभग 22 मार्च है, तो आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर वीडियो डालूं, क्योंकि मेरा थोड़ा फंक्शन भी था थोड़ा, और कुछ और भी काम वर्क था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोगों को आज मैं आप लोगों को थोड़ा ये सिंधु सभ्यता का विशेषता बताने के लिए कहा था, लेकिन कुछ अथी है, उसके बाद मैं बताऊंगा। अभी मृदभांड के बारे में बताऊंगा। किस चीज़ के बारे में बताऊंगा? मृदभांड। मृदभांड मृदभांड हिंदी लिखने में कोई अथी हो रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी उतना थी। इस मृदभांड का मतलब क्या होता है, ये पहले आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि मृदभांड, मान लीजिए कि हम बार बार मृदभांड कहेंगे, बार बार मृदभांड कहेंगे, तो उसका मतलब भी तो होना चाहिए ना, कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। मृदभांड का मतलब कि मृदभांड क्या होता है? तो मृदभांड मतलब होता है मन का। आप लोगों को पहले क्लास में बताया होगा कि नवपाषाण काल से हम लोगों को मिलना ये मृदभांड स्टार्ट हो गया था। बट उस समय व्यवस्थित ढंग से नहीं था। कैसे नहीं था? अव्यवस्थित ढंग से था उस समय। अव्यवस्थित ढंग से था। कैसा था? अव्यवस्थित ढंग से था। कैसा था? अव्यवस्थित ढंग से था। मृदभांड को हिंदी में ऐसे में क्या कहते हैं? आम बोलचाल के भाषा में क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? मन का। लेकिन उसका जो ये इसका जो खोज हुआ था, जो इसका एथी मिलता है, साक्ष्य मिलता है, वो नवपाषाण काल से मिलता है। नवपाषाण काल से। अब ये आप लोगों माइंड में थी हो रहा होगा कि मृदभांड का प्रचार किसने किया पूरे विश्व में? इसका प्रचार किसने किया? तो ये भी आप लोग बताए थे। इसका प्रचार जो किए थे लिंडर थे। लिंडर किसने किया था प्रचार? लिंडर ने किया था। किसने किया था? लिंडर ने किया था। इनका प्रचार, मृदभांड का प्रचार किसने किया? लिंडर ने किया था। और मान लीजिए कि विश्व में तो लिंडर ने कर दिए, बट भारत में तो होना चाहिए ना। भारत में कौन किए थे? मान लीजिए कि विश्व में हम किसी और को बता दिए। मान लीजिए कि हम बाहर बता दिए कि बाहर में फलाना जी आ रहे हैं, ये चिलाना जी आ रहे हैं, और आपके घर का सदस्य का कोई सदस्य को मालूम होना चाहिए ना। तो जो आपका घर के सदस्य बता रहा है कि हाँ आज ये नेताजी, ये आदमी आने वाले हैं, तो उनके बारे में जो बता रहा है, पहले आप लोगों को सूचित कर रहा है, तो उसका भी तो नाम आना चाहिए ना। कि हाँ, मान लीजिए गांव में तो शोर कर दिया कि फलाना आदमी बता रहे हैं कि आज नेताजी आने वाले हैं, लेकिन उस आदमी जिसने शोर किया है, उस शोर का भी अपने घर में बताना पड़ेगा ना, कि कौन आ रहे हैं। कोई पूछेगा कि किस चीज़ का अथी हो रहा था, किस चीज़ का वो प्रचार कर रहे थे, तो उसके बारे में आप विस्तृत रूप से बताएंगे, तो आपका भी तो नाम आएगा ना, कि हाँ मैंने भी बताया होगा, मैंने भी बताया है। तो हमारे जो भारत में बताए थे वो बीबी लाल थे। बीबी लाल किसने बताए थे? बीबी लाल प्रचार किए थे। किसने किया था? बीबी लाल ने प्रचार किया था। हमारे इस एथी का किसने किया था? बीबी लाल ने किया था। और आप लोगों को बताया कि जैसे नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में आप लोग बता दिए कि नवपाषाण काल से मिलना स्टार्ट हो गया था, साक्ष्य मिलना एथी स्टार्ट हो गया था। बट ये पूछ देगा कि ये बताइए कि नवपाषाण काल है, जो नवपाषाण काल है, उस नवपाषाण काल में कहाँ से मिला था? किस जगह से मिला था? तो आप लोग उस समय के थी बता देंगे कि किस जगह पर नवपाषाण काल का थी मृदभांड मिला था। तो जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि मृदभांड जो मिला था, इसका साक्ष्य जो मिला था, ये तो नॉर्मली ये सिंधु सभ्यता बढ़िया से प्रचलन हुआ। बट उससे भी पहले नवपाषाण काल में मिला था। ये मिला था आप लोग जहाँ से 3 वर्ष थी किए थे, ये वाला उसी से वहीं पर मिला था, पाकिस्तान में मिला था। और ये बताते हैं इसका जो सिंधु सभ्यता में मिला है साक्ष्य, वो मिला है कहाँ से? राजस्थान से, कालीबंगा। राजस्थान कालीबंगा शहर से। कालीबंगा शहर, राजस्थान कालीबंगा से इसका जो साक्ष्य मिला है वो यहीं से मिला है, कि यहीं से इसको एथी मिला था। और मान लीजिए कि अब पूछ देगा कि मान लो कि अब
मान लो कि मृदभांड, मान लो कि मिल भी गया मृदभांड, उस समय का मिल भी गया, मान लेते हैं कि मृदभांड मिल भी गया, तो आप कैसे मानेंगे कि उस समय का वो मृदभांड हो सकता है? मानेंगे तो नहीं ना, उसके लिए कुछ प्रमाण चाहिए ना। तो इसका जो प्रमाण मिलता है, जैसे कि किसी की भी आयु निकालने के लिए, जैसे गाय का आयु निकालना है, भैंस का आयु निकालना है तो आप दांत गिनते हैं, सिंग देखते हैं। आदमी का आयु निकालना है तो उससे पूछ लेते हैं कि आपकी आयु क्या है, बट कोई बताता नहीं है रियल आयु की क्या है, उसकी आयु है। कोई बताएगा आजकल? नहीं बताता है। बहुत कम ही लोग होंगे जो कि अपना आयु रियल बताते होंगे। पता है क्यों? ऐसे ही रहने दो, कहाँ का अथी करना है, ठीक है। तो इसका जो आयु निकालना है, तो आदमी का तो आयु निकालना मतलब नॉर्मली सी बात है कि आयु निकल सकती है, बट कोई चाहे उतना मतलब एथी नहीं कर पाता है, और कोई बताना भी नहीं चाहता कि मेरी आयु कितनी है। लड़कियों से पूछो कि कितनी की है, मान लो 25 की भी होगी ना, तो कहेगी अभी 17 ही वर्ष है, समझ लेना। तो मतलब इसका जो एथी निकालना है वो यूरेनियम विधि से निकाला जाएगा। किस विधि से नहीं सॉरी, चट्टान का जो निकालना होता है, मतलब चट्टान निकालना, चट्टान का मान लो कि चट्टान का निकालना है तो किस विधि से निकलेगा? यूरेनियम विधि से। ये मतलब लगता है हमको पदार्थ में सबसे महंगा यूरेनियम पदार्थ है, हमको शायद, हो सकता है, कंफर्म नहीं हो रहा है इसमें। तो जो चट्टान का मतलब, चट्टान जो होता है, चट्टान जानते होंगे कि पहाड़ से बने होते हैं। चट्टान जो होते हैं वो पहाड़ में एथी होते हैं, पहाड़ चट्टान से ही पहाड़ बने होते हैं। जैसे चट्टान, छोटे छोटे चट्टान से मतलब पहाड़ बने होते हैं। तो उसका जो एथी होता है ना, उसका जब आयु निकालना है कि कितने वर्ष का ये चट्टान है, जैसे हिमालय का हम लोगों को एथी निकालना है कि आयु निकालना है कितने वर्ष पुराना है, तो लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना है। और जब जियोग्राफी आप पढ़ेंगे ना, मतलब जियोग्राफी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कितने वर्ष पुराना है। 1100 करोड़ वर्ष पुराना है वहाँ की थी जो चट्टान है, वो 1100 करोड़, आज से मतलब 1300 करोड़ पहले वो निर्माण हुआ था। भारत अपना जो था ना, वो पहले यहाँ पे नहीं था। पहले भारत अपना यूरोप, ये अफ्रीका, हाँ दक्षिण अफ्रीका के पास था, दक्षिण अफ्रीका के पास था, समझ लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के पास था अपना भारत पहले। आधा भारत यहीं पर था, लेकिन आधा भारत जो कट कर आया है, जो आप लोगों को ये कर्क रेखा काटती है, कर्क रेखा, कर्क मकर और विश्वत, बीच में जो रहती है विश्वत, उसके बाद हम लोगों को कर्क रेखा काटती है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद उधर मेघालय हो जाता है, उसके बाद उधर मेघालय, असम, ऐसे ही 7 राज्यों को काटती है कर्क रेखा। वो जो काटती है ना, उतना इससे मतलब एथी जुड़ा है। जैसे उत्तर प्रदेश है, तो हम लोग का समतल जमीन पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत वर्ष पहले यहाँ पर गड्ढा था। क्या था? गड्ढा था। जब ज्वालामुखी निकलते हैं ना, जब ज्वालामुखी निकलते हैं तो पता है क्या होता है? जब लावा निकलता है तो लावा पता है क्या होता है? जब लावा ऊपर आता है ना, तो चट्टान का रूप ले लेता है। तो आप लोगों को बताते हैं कि अरब जब अपना ये भारत जब वहाँ से आया था, ये अफ्रीका से जब वहाँ से मतलब आया था, अपने भारत यहाँ पे मिला था, तो इस ये सऊदी, जो ये अरब सागर है, इसमें बहुत ज्वालामुखी अपना एथी कर लिए थे। वो बहुत से ज्वालामुखी मतलब अपना एथी फट चुके थे, भड़क चुके थे। तो भड़के थे ना, तो पता है क्या हुआ था? उसमें से लावा निकला था, ऐसे ऐसे मतलब लावा निकल रहा था। और लावा जो होता है ना, ये लावा के अंदर ही, जो लावा के अंदर लावा भड़के थे। तो जो इंसान थे यहाँ पे इंसान जो रहते थे, ये यहाँ पे मान लीजिए कि ये अपने मुंबई में है, तो मुंबई पठारी इलाका क्यों है? क्योंकि वहाँ पर लावा का अधिकता है। नागपुर में भी है, यहाँ पर मतलब जो लावा भड़का था ना, उससे जो मतलब पदार्थ, जब जैसे कि कोई गाछ जल गया था, उसके बाद आदमी मर गए, तो बहुत से आदमी जानवर मतलब बहुत से आदमी मतलब उस समय विनाश हुए थे। तो जब वो विनाश हुए थे ना, तो उन्हीं का जो दबा हुआ है शरीर, 100 दब चुका है, उसके बाद गाछ वृक्ष का 100 दब चुका है, उसी में से हम लोग को पेट्रोलियम निकलता है। किस में से निकलता है? जब आदमी मर जाते हैं ना, मतलब उसका लगभग 40 वर्ष 50 वर्ष मतलब पुराना हो जाता है, उसको दफना देते हैं, तो पता है क्या होता है? उसका पेट्रोलियम बन जाता है। क्या बन जाता है? वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे मतलब बहुत से जानवर ऐसे होंगे जो कि दबे होंगे,
तो जो दबे होंगे तो आज से करोड़ों वर्ष पहले तो यहाँ से कहीं नहीं रहेंगे, 1200-1400 करोड़ पहले भारत वहाँ से आया था यहाँ पे, तो दबे होंगे। उसके बाद वहीं पर देखिएगा आप, उत्खनन आप लोग बताते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत कम मिलेगा, झारखंड में मतलब बहुत ज़्यादा मिलेगा। पता है क्यों? झारखंड और उधर कलकत्ता मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पता है क्या होता है, वहाँ पे मतलब मिट्टी जो है ना कमज़ोर पड़ गई है। लेकिन आप लोग वहाँ पे चले जाइए ये महाराष्ट्र में, उसके बाद मतलब उधर जैसे ही साउथ एरिया में जाएंगे ना, साउथ एरिया में भी, और साउथ और पश्चिम में जाएंगे तब आपको मिलता है। और आप लोगों को उस इसी जो मतलब ये जो फूटा था, तो जहाँ पे मतलब जैसे पानी, आप जैसे कि मान लीजिए कोई आग ऐसे फेंक रहा है, भुवक रहा है ऐसे ऐसे, तो पता है क्या होगा, जब ऐसे निकल रहा है तो ये आप चारों तरफ छितराएगा कि नहीं? जब छितराएगा तो इसका तो जो मतलब सतह होगा, तो ये तो यहाँ पर जो फूटा होगा तो यहाँ पर तो ऊंच तो हो जाएगा, ऊंच हो जाएगा कि नहीं? और उसके बाद जो यहाँ से डगरेगा धीरे धीरे, तो आगे जाते तो पतला हो जाएगा, और जो पतला हो गया वहीं से मतलब हम लोगों को पेट्रोलियम निकलता है, जो कोयला वैला होता है और कोई भी चीज़ होता है मतलब निकलता है। ठीक है, चलिए ये सब जियोग्राफी का टॉपिक है, आप लोग को बता दें मतलब ज्ञान के लिए, क्योंकि मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं तो ज्ञान तो जरूरी है ना। जियोग्राफी का जो टॉपिक है ना, मतलब इसमें बहुत से उतना मतलब एथी नहीं है, हार्ड नहीं है। अगर आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग बताएं कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप मन से पढ़ेंगे ना, तो उसको निश्चित है कि आप लोग समझ में आएगा, निश्चित है, गारंटी के साथ कहते हैं हम कि अगर आप मन के साथ पढ़ के देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे बताइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जैसे कि आप लोग बताते हैं, क्या बोले, मान लीजिए कोई भी काम करते हैं, अगर मन से करते हैं ना, तो उसको मतलब सफल होने में बहुत कम चांस है ना कि वो सब असफल होगा, ये समझ लीजिए। जान जी, इसीलिए मतलब ये मतलब ऐसी नहीं करना चाहिए कि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने मन से काम करना पड़ेगा, अपने दिल से, आत्मा से मतलब ऐसी करना पड़ेगा कि हमको ये काम करना है। अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं काम हो पाएगा, क्योंकि आपका मतलब जब आप नहीं चाहते, देखिए आप लोग बताते हैं कि प्यार और पढ़ाई, इन दोनों में मतलब पता है क्या होता है, आपकी राय निश्चित होती है। क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि हम पढ़ें, हम कुछ बने, तो आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम बिगड़ें तो आप बिगड़ सकते हैं, समझिएगा। अब आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी है, आप क्या बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या बिगड़ना चाहते हैं या बनना चाहते हैं। आजकल बिना एजुकेटेड आदमी को कोई मतलब एथी नहीं है, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर आप एजुकेटेड नहीं है ना, तो आप आगे चलकर पता है क्या होगा, आपकी पीढ़ी को बहुत तकलीफ होने वाली है। क्योंकि आजकल जो पढ़े होंगे ना, वो भी उतने स्पीड से एथी नहीं हो पा रहे हैं, प्रेफर नहीं हो पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो आजकल मतलब आगे हैं उनको भी सफल मिलने की चांस है कि नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, तो आप तो पीछे हैं बहुत। इस दौड़ के दुनिया में मात्र 10 साल में, 10 साल जो है ना, 10 साल, वो 10 साल में ड्रोन कैमरा आ गया। ड्रोन कैमरा आने से किसका नौकरी मारा गया? कैमरामैन का नौकरी मारा गया, जो कि हेलीकॉप्टर के ड्राइवर का नौकरी मारा गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर का भी नौकरी मारा गया। मान लीजिए हेलीकॉप्टर जिस फैक्ट्री से बनती थी, उस फैक्ट्री का भी कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा। उसके बाद वो जो अथी चलाता होगा पायलट, उस पायलट का भी नौकरी गई। उसके बाद उस कैमरामैन की भी नौकरी गई, मात्र एक ड्रोन कैमरा आने से। तो समझ लीजिए कि 10 साल में इतना परिवर्तन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इस परिवर्तन को। अगर आप एक्टिवेट नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा ज़िंदगी में। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, किसी भी प्रति एक्टिव रहना पड़ेगा। नहीं एक्टिव रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप समझ लीजिएगा। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो एक्टिव रहना पड़ेगा। चलिए कुछ सब छोड़िए, आप लोगों को यूरेनियम बता दिए कि यूरेनियम के विधि से हम चट्टान का निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आयु निकाल सकते हैं। अब मृदभांड पूछते हैं कि मृदभांड की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? मृदभांड की आयु निकालने के लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे? तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दें कि जैसे कि आप गाछ निकालते हैं, गाछ का अथी निकालना तो वल्ले से, ब्रिज का अगर आप लोगों को अथी निकालना है, क्या निकालना है? ब्रिज का इसका वर्ष निकालना है कि ये कितने वर्ष की हो चुकी है ब्रिज। कोई भी वृक्ष है, उस वृक्ष का आपको अथी निकालना है, तो उसका मतलब निकालना है ना, तो पता है क्या होगा, उसका मतलब उम्र देखिए कि उसका उम्र कितना हो चुका है। तो उसके लिए वलय गिनते हैं, वलय
वलय उसका जो तन्ना होता है, तन्ने में वलय होता है, उसी को वलय कहते हैं। ठीक है, तो थी आप लोग बताते हैं कि मतलब जैसे वृक्ष का तो हो गया। उसके बाद आप लोगों से पूछ देगा कि मान लीजिए कि कार्बन 14 के विधि से किसका निकलता है, कार्बन 40 के विधि से किस चीज का अथी निकलता है। मान लीजिए कि जीवाश्म की आयु निकालना है, तो आपको कौन सा विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, कार्बन 14 का। अब आप कहेंगे जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जीवाश्म का मतलब क्या होता है, तो जीवाश्म का मतलब ये होता है जो पहले जीवित था उसके माध्यम से हम जो जीवाश्म मतलब पहले जीवित था, जैसे पेड़ पौधे मर चुके हैं, आप मान लीजिए कि वो मर चुके हैं बहुत पहले, तो उसका जो हम लोग का आयु निकालना है कि वो कितने वर्ष तक जिए होंगे, तो उसके लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप मृदभांड की आयु निकालने के लिए, तो मृदभांड की जो आयु निकालने के लिए होता है ना, वो होता है थर्मोल्यूसेंस के माध्यम से हम मृदभांड का आयु निकाल सकते हैं। थर्मोल्यूसेंस के माध्यम से हम कोई भी किसी भी मृदभांड की आयु निकाल सकते हैं। अब आप लोगों से पूछ देगा कि मान लीजिए मृदभांड तो 9 प्रसार से काल से मिल गए थे, बट व्यवस्थित ढंग से चित्रकारी कहाँ से मिली थी, तो हस्तिनापुर से मिली थी। सबसे अधिक मृदभांड भी पूछ देगा तो हस्तिनापुर से मिला था। सबसे अधिक मृदभांड कहाँ से मिला था, हस्तिनापुर से। ठीक है, सबसे अधिक मृदभांड हस्तिनापुर से मिला था। और इसके बाद मतलब इस मृदभांड का उतना मतलब ऐसी नहीं पूछता है, मतलब यही क्वेश्चन मतलब मेन पूछता है कि मृदभांड का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है मन का, जो कि घड़ा होता है। मन का मतलब घड़ा, याद रखिएगा, घड़ा। इसका प्रचार किसने किया पूरे विश्व लेवल पर किसने प्रचार किया था, तो लिंडा ने किया था। अपने भारत में किसने किया था, बीबी लाल ने किया था। ये कहाँ पे मिला था, तो राजस्थान कालीबंगा शहर से मिला था। उसके बाद वृक्ष का मतलब जो थी निकालना है वो वलय, ये सब तो मतलब ऐसे नहीं पूछता है। उसके बाद ये जीवाश्म की मतलब आयु निकालने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, तो कार्बन 14 का प्रयोग करेंगे। ये थर्मोल्यूसेंस से हम मृदभांड की आयु निकाल सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि आप कहेंगे कि मृदभांड थर्मोल्यूसेंस, तो थर्मोल्यूसेंस किस चीज का मतलब थी बताता है। आप कुछ कहेंगे कि मन का तो मिट्टी से भी बना होता है, तो मिट्टी की आयु निकालने के लिए आपने तो बता दिया का ये कौन सा बताया था उस समय का, ये जीवाश्म यूरेनियम बताया था उस समय, चट्टान जो यूरेनियम। तो आप कहेंगे कि यूरेनियम से भी तो निकाल सकते हैं, नहीं भाई, यूरेनियम से पता है क्या होगा, यूरेनियम से उस मिट्टी की आयु बता देगा कि वो मिट्टी कितने वर्ष पुरानी है। ठीक है, और ये थर्मोल्यूसेंस पता है क्या होगा, थर्मोल्यूसेंस इसमें पता है आपको क्या मिलेगा, इसमें आप लोगों को मिल जाएगा ये गर्म करने की तिथि मिल जाएगी, मतलब जैसे कितने वर्ष पहले इस मृदभांड को गर्म किया गया था। ठीक है, बस और कुछ नहीं ज्यादा इसमें मृदभांड के बारे में। मतलब ये ओवरऑल इतना ही, मतलब बहुत ज्यादा इतने ही है। और लगता है कि तबीयत खराब हो गई मेरी फिर से, क्योंकि फंक्शन था थोड़ा, उसमें ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, बाज गए थे, थोड़ा काम कर दिए हैं, थकान महसूस हो रहा है। और किसी भी के चक्कर में मत पड़िएगा, चलिए कोई बात नहीं। थर्मोल्यूसेंस पता है, तो आप लोग बताए कि क्या होगा, इससे हम उस मिट्टी की जो गर्म की गई है उसकी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितने वर्ष पुरानी मिट्टी अथी की गई है, गर्म की गई है। चलिए, आप इसके थर्मोल्यूसेंस के बारे में आप लोगों को बता देंगे थर्मोल्यूसेंस। अब आप कहेंगे कि कार्बन 14 से भी तो जांच किया जा सकता है कि पहले ये जीवित था, तो कार्बन 14 से आप और यूरेनियम की विधि से आप कभी भी जांच नहीं कर सकते हैं कि वो कितने वर्ष पुराना है। उस मिट्टी की आयु बताने लगा कि ये मिट्टी कितने वर्ष पुरानी है। ठीक है,
और कार्बन 14 से तो मतलब जो जीवित रहता है, उस जीवाश्म का मतलब होता है जो जीवित है, उसी के बारे में आप एथी कर सकते हैं। चलिए, उससे आप लोगों को मतलब उतना एथी नहीं है। तब आप लोग, आशा करता हूँ कि मतलब ये जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप समझे होंगे, और आप लोग मतलब इसको याद करते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। और आप लोगों का जो मन से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन निश्चित है कि सिलेक्शन होगा, निश्चित है। बट अगर मन से नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपकी नहीं होने वाली है। आप चाह के भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। पता है क्यों? आपकी इच्छा नहीं रह जाती है। पहले तो आपको 10 दिन पहले इच्छा होगा कि खूब इच्छा होगा कि हमको ये कर देना है, आज कर देना है, आज कर देना है। उसके बाद पता है क्या होगा? नहीं होगा। आप ऐसी कर दिए कि आज हमको मतलब ये आज 10 दिन तक हमको करना है, कि मतलब कोई कहता है ना ये कि हमको 21 दिन तक करना है, 21 दिन तक हमको ये करना है, तो हमको रिपीट हो जाएगा। आप 21 दिन करके देखिएगा, आपका नहीं होगा रिपीट। ये मेरा मानना है। पता है क्यों? क्योंकि आप दिमाग में आप पहले ही बैठा चुके हैं कि हमको 21 दिन करेंगे तो हमको आ जाएगा, 21 दिन करेंगे तो आ जाएगा, 21 दिन करेंगे तो आ जाएगा। 21 दिन आप कर के देखिएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा आपका। जान जी, पता है क्यों? क्योंकि आपका दिमाग पहले से ऐसी है कि 21 दिन बाद साला भूला जाते हैं, भूल जाते हैं। तो 21 दिन बाद आप खुद ब खुद मतलब ऐसी हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब बहुत हानि होता है, ये समझिए। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फेल इसीलिए आदमी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। नॉर्मल कॉन्फिडेंस, नॉर्मल कॉन्फिडेंस इज द बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, उससे कोई बात नहीं। चलिए, अब आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में, और उस समय आप लोगों को सिंधु सभ्यता के विशेषताएं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।